सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? टेबल आप लोगों ने याद करना है, ये जो है बना हुआ इसका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। कैसे? सबसे पहले होता क्या है बच्चों, सबसे पहले ये होता है कि आपका ग्लाइसिन सक्सिनाइल कोए के साथ मिलता है। जब आपका ग्लाइसिन सुक्सिनाइल को एक साथ मिलता है तो आपका विटामिन बी 6 और अमाइनो लेवल यूनिक एसिड सिंथेज एंजाइम क्या, आपका विटामिन बी 6 और अमाइनो लेवल यूनिक एसिड सिंथेज एंजाइम ये क्या काम करता है? ये अमाइनो लेवल यूनिक एसिड बना देता है। ये क्या बना देता है? एक तरह का अमाइनो लेवल यूनिक एसिड बना देता होता है। अब देखें, जब ये अमाइनो लेवल यूनिक एसिड बन गया, उसके बाद एंड के ऊपर ये सब्सटेंस क्या बन रहा है? आपका प्रोटोपोर्फिरिन बन रहा है कि नहीं बन रहा? शाबाश। जब ये प्रोटोपोर्फिरिन बन जाता है तो उसके बाद क्या बनता है? आपका एक तरह का बच्चों ये जनाब आपका हीम बनता है। हीम बनता कि नहीं बनता? हमने पढ़ा था कि सिड्रोप्लास्टिक अनीमिया वो अनीमिया होता है जिसके अंदर इशू कहाँ पर आता है। हम लोगों ने सारा अनीमिया देख लिया बच्चों। हीमोग्लोबिन किसकी बनी है? आपकी हीम और आयरन की बनी है, ठीक हो गया। और सॉरी, ग्लोबिन की बनी है, ठीक हो गया। हमने कहा कि हीम किसकी बनी होती है? आयरन प्लस आपकी प्रोटोपोर्फिरिन की बनी है। हमने आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से तो अनीमिया वाला पढ़ लिया कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। अब हमने पढ़ना है कि प्रोटोपोर्फिरिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सा अनीमिया होगा? आपका सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा। क्लियर है आप लोगों को ना ये बात का? कि अगर प्रोटोफॉस्फोरिन की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा एनीमिया होगा? आपका सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा। लेकिन हम अब हमने ये देखना है कि हाँ जी जनाब, आपका जो प्रोटोफॉस्फोरिन की जो डेफिशिएंसी होती है वो किन वजूहात की बिना पर किस में होती है, कैसे होती है, अब हमने ये देखना है। अब देखें बच्चों, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोटोपोर्फिरिन बनता कैसे है। प्रोटोपोर्फिरिन बेसिकली आपका ग्लाइसिन का सुक्सिनाइल कोए के साथ जब मिलता है, जब ग्लाइसिन सुक्सिनाइल कोए के साथ मिलता है तो आपका अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड बनता है। ये सब्सटेंस वो एंजाइम जो कि जनाब आपका अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड बनाता है, उस एंजाइम का नाम होता है अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड सिंथेज एंजाइम। क्या कहते हैं? एक तरह का सिंथेज एंजाइम। उसके बाद अब देखें, वो जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो होता है विटामिन बी 6, ये काम कर रहा होता है। अब ये जो सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ये एक तरह का रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये सारे, तो एंड पे क्या बनता है? प्रोटोपोर्फिरिन बन जाता है ना, यही बनता है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल बच्चों, और प्रोटोपोर्फिरिन से क्या बन रहा है? ही बन रहा है। जस्ट इमेजिन करें, अगर किसी बंदे के अंदर अमाइनो लेवल यूनिक एसिड सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, क्या आपका प्रोटोपोर्फिरिन बन सकेगा? जल्दी बताएं, क्या आपके अंदर प्रोटोपोर्फिरिन बन सकेगा? नहीं बनेगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा विटामिन बी 6 नहीं ले रहा, विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी है, तो प्रोटोपोर्फिरिन बन सकेगा? जल्दी करें, नहीं बन सकेगा। आपके पेशेंट एक होते हैं जिसको हम कहते हैं टीबी के पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट। टीबी के पेशेंट के अंदर विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी हो जाती होती है अगर वो विटामिन बी 6 ना ले रहे हो। समझ आ रही है? टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर वो विटामिन बी 6 ना ले रहे हो। आइसोनायाजाइड करवाती होती है, आइसोनायाजाइड है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आइसोनायाजाइड ले रहा है, उसके अंदर विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी होगी है। जब उसके अंदर विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या आपका प्रोटोपोर्फिरिन बनेगा? शाबाश। क्या आपका प्रोटोपोर्फिरिन बनेगा? नहीं बनेगा। जब आपका प्रोटोपोर्फिरिन नहीं बनेगा तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा या नहीं होगा? आप ये बता दें, जल्दी करें, शाबाश। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर अमाइनो लेवल यूनिक एसिड सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि टीबी वाले पेशेंट के अंदर जो है आइसोनायाजाइड की वजह से हो सकती है। ये तीनों जो चीजें हैं वो क्या काम करती हैं? आपकी हीम की सिंथेसिस को कम करती हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई हो? शाबाश, है नहीं वाली यहाँ तक? ओके, अब आ जाओ जनाब, उधर उधर देखते हैं कि वहां पर क्या कारनामे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपने देखना है कि दो तीन चीजें और हैं। हम लोगों ने देखा कि हीम किससे बनी थी? हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर क्या बनी थी? आपकी हीमोग्लोबिन। हीम किससे बनी थी? आपकी आयरन प्लस आपकी प्रोटोपोर्फिरिन। अब बच्चों, जब किसी बंदे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता था तो हम उसमें क्या देखते थे? हम उसको प्रोटोपोर्फिरिन देखते होते थे, ऐसे ही है ना? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हम क्या देखते हैं? एक तरह का फ्री एरिथ्रोसाइटिक प्रोटोपोर्फिरिन, ये देखते थे ना। लेकिन अगर किसी बंदे को प्रोटोपोर्फिरिन की वजह से हो रहा तो हम उस बंदे के अंदर आयरन नहीं देखेंगे? हम उस बंदे के अंदर फ्री आयरन देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? जल्दी करें, जल्दी करें। हाँ जी, हम उस बंदे के अंदर फ्री आयरन देखेंगे। ये जनाब आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ठीक हो गया? अब देखें आगे, आप लोगों ने देखना है कि आगे क्या होता है। सबसे पहले बच्चों, आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, आपका क्या सब्सटेंस क्या बनता है? आपने कहना है कि ग्लाइसिन
ग्लाइसिन किसके साथ मिलती है आपकी एक तरह की, आपकी ये जनाब आपकी जो ग्लाइसिन होती है वो जनाब आपकी सुक्सिनाइल कोए के साथ मिलती है और क्या बनाती है, अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड बनाती है। ठीक हो गया। और वो एंजाइम जो अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड बनाते हैं इसको हम कहते हैं अलास अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड सिंथेज एंजाइम, या फिर हम क्या कहते हैं विटामिन B6 बन गया। और अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड किस में आगे चेंज होता है उसको हम कहते हैं प्रोफोबलिनोजिन। क्या कहते हैं एक तरह का प्रोफोबलिनोजिन, इसको हम कहते हैं प्रोफोबलिनोजिन। ठीक हो गया, ये हम कहते होते हैं। और वो एंजाइम जो जनाब अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड को प्रोफोबलिनोजिन के अंदर चेंज करता है उसको हम कहते हैं अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्या कहते हैं एक तरह का अमाइनो लेवोल्यूनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक हो गया बच्चों। अब ये जो प्रोफोबलिनोजिन जो होता है ना, ये आगे कुछ रिएक्शन चलाता है जिसमें जनाब आपका एक तरह का यूरोप आपका यूरोफोबलिनोजिन बनता है। ये सारा ये हम आगे उधर टेबल है उसमें से हम डिस्कस करेंगे, कुछ उसमें से क्वेश्चंस आते होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो एड पर जो सब्सटेंस बनता है उसको हम कहते हैं प्रोटोपोरफोरिन। ये प्रोटोपोरफोरिन बन गया बच्चों। अब देखें, हम लोगों ने देखा कि अगर किसी बंदे को यहाँ पर अमाइनो लेवल यूनिक एसिड या विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अमाइनो लेवल यूनिक एसिड नहीं बनेगा। अमाइनो लेवल यूनिक एसिड नहीं बना तो प्रोफोबलिनोजिन नहीं बनेगा। प्रोफोबलिनोजिन नहीं बनेगा तो यूरोफोबलिनोजिन आगे जाकर अभी हम दूसरे पेज की तरफ जाएंगे, वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद प्रोटोपोरफिरिन भी नहीं बनेगा। जब प्रोटोपोरफिरिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन की एक तरह की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, आपका अनीमिया होगा। जब अनीमिया होगा तो क्या होगा, आपका सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आ गया? एनीवन? ओके, अब इधर आ जाओ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आगे एक चीज और आप लोगों ने देखनी है। आपके एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं फिरोचेलिकेज। ये फिरोचेलिकेज जो प्रोटोपोर्फिरिन बन जाता है ना, ठीक हो गया, ये जनाब पोर्फिरिन को आयरन के साथ मिलाता है। जब आयरन ठीक होगा, ये फाइनल रिएक्शन होता है एक तरह का। ये देखें, अनीमिया ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोटोपोर्फिन सिंथेसिस क्या होता है? प्रोटोपोर्फिन हीमोग्लोबिन माइक्रोसिटिक अनीमिया। बच्चों सिंपल सी बात आपको पता है, प्रोटोपोर्फिन सिंथेसाइज सीरीज ऑफ द रिएक्शन वो कौन से, वो आपको पता है। माइनर लेवल यूनिक एसिड सिंथेज is the converts सुक्सिनाइल कोई और ग्लाइसिन की बात करें, सुक्सिनाइल एज अ को-फैक्टर रेट लिमिटिंग सब्सटेंस होता है एंजाइम। ठीक होगा। अमाइनो लेवल यूनिक एसिड डी। वॉइस का इशू आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। ओके, अब देखें, एडिशनल रिएक्शन कन्वर्ट्स प्रोफोबलिनोजिन टू प्रोटोपोर्फिरिन। यहाँ पर नहीं लिखा, उधर हम देखेंगे क्योंकि उसमें से एक और डिसऑर्डर भी आता है, प्रोफोबलिनोजिन टू प्रोटोपोर्फिरिन। ठीक हो गया। उसके बाद देखें वो क्या कह रहा है, फिरोचेरिटेज अटैच प्रोटोपोर्फिरिन टू आयरन टू मेक हीम। फाइनल रिएक्शन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों यहाँ तक किसी बच्चे को क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, वरना हम आगे जाते हैं। हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं अभी, हमने बहुत करना है। ओके हो गया। अब यहाँ तक देख लें बच्चों, आगे देखें। आगे आपको पता, आयरन इज ट्रांसफर टू अरिथ्राइड प्रीकर्सर इंटर मादा माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म द हीम। यानी कि आयरन क्या काम करती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाती है। आगे देखो, अगर किसी बंदे के अंदर प्रोटोपोर्फोरिन नहीं रही है तो आयरन तो उधर जा रही है, तो आयरन ट्रैप होगी कि नहीं होगी? जैसे वहां पर फ्री प्रोटोपोर्फोरिन ट्रैप हो रहा था, यही बात वो करने लगा है। ये देखें, इफ प्रोटोपोर्फिन इज डेफिशिएंट आयरन रिमेन ट्रैप्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रहती है। आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म द रिंग्ड
around the nucleus of erythroid precursor. These cells are called the ringed sideroblast cells. ये very important MCQs है, ringed sideroblast cells, ये very important कि आप कौन से सेल्स देखते हैं। आपने कहा ringed sideroblast cells है। ठीक हो गया बच्चों, आगे देख लेंगे यहाँ पर क्या लिखा, वही बातें और कुछ भी नहीं है इसके अंदर के क्या क्या हो सकता है कॉजेज के किस वजह से होती है। देखिए कंजेनिटल हो सकती है भाई, अगर किसी बंदे के अंदर कंजेनिटल है ही नहीं माइनर लेवल यूनिकेशन तो क्या कर सकते हैं, और क्या हो सकते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि हाँ जी जनाब आपका विटामिन B6 जो होती है वो डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। ठीक हो गया, किसकी वजह से, आइसोनाइजाइड के ट्रीटमेंट की वजह से। ये उसने लिखा लेड पॉइजनिंग बी अमाइनो लेवल यूनिक एसिड को इनहिबिट करती होती है, डीहाइड्रेटेज को इनहिबिट करती है। अल्कोहलिज्म जो होती है वो जनाब आपकी माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग करवाता तो उस वजह से हो सकती है। अब देखें आगे क्या होगा। अब अल्कोहल, लेड पॉइजनिंग और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन जो होती है वो अल्कोहल होती है बिल्कुल। आगे देखें लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या होंगी, फेराटिन टोटल आयरन बाइंडिंग की वजह से सीरम आयरन एंड सैचुरेशन आयरन ओवरलोड स्टेट। ये आयरन ओवरलोड स्टेट है बच्चों, इसके अंदर इनके साथ इशू नहीं होता। जो मसला बनता है वो किसके साथ बनता है, ये दूसरी के साथ ही बनता है। क्लियर है, कोई यहाँ तक कोई बच्चा जिसको कंफ्यूजन हो